आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का दावा करने वाली शिवराज सरकार एक तरफ जहां नौकरियां देने का दम भर रही है, जगह जगह रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश भर में 36 रोजगार कार्यालयों को बंद करने का भी फैसला लिया गया है। ये चौंकाने वाला खुलासा विधानसभा में विधायक जयवर्धन सिंह के सवाल के जवाब में सामने आया। पूरे मामले पर पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पौधारोपण से रोजगार नहीं मिलेगा, लंबी लंबी बातों से कुछ नहीं होगा, रोजगार देने की बात करने वाले रोजगार मिलने के जरिए को बंद कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि पैसा पानी की तरह बहाकर रोजगार मेले का क्या हुआ। आत्मनिर्भर की जगह बेरोजगार प्रदेश बनने जा रहा है। तो वहीं बीजेपी अब बचाव की मुद्रा में आ गई है। हरिशंकर खटीक ने कहा कि अगर सरकार ने रोजगार कार्यालयों को बंद करने का फैसला लिया है तो अच्छा ही फैसला होगा, लेकिन हमारा फोकस युवाओं को रोजगार देना है। मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी केवल बातों से लोगों को प्रभावित करने की ढिंढोरा पीटने का काम करते हैं, कतई गंभीर नहीं है। क्या होता है, रोजगार मेले आप हजारों लगाते रहो, आप उसके पीछे उसके आड़ में पैसे कितने भी खर्च करते हो, लेकिन रिजल्ट क्या है? रिजल्ट जीरो है। पौधे लगाने से बेरोजगार को रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार आपको देना पड़ेंगे। पौधे आप लगाइए, हम भी आपके साथ। रोजगार कार्यालय रही बंद करने की बात, तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए रोजगार कार्यालयों में अन्य सुविधाएं व्यवस्थित करने के लिए कि अन्य कार्यालय भी व्यवस्थित हो सकें, अन्य लोगों को काम किस प्रकार से मिल सके, अन्य कार्यालय भी वहाँ पर कैसे व्यवस्थित हो सकें, इसके लिए काम किया जा रहा होगा। जो फैसला लिया गया होगा मध्य प्रदेश सरकार ने वो अच्छी लिया होगा, लेकिन युवाओं को रोजगार देने के लक्ष्य में हमारे सरकार हमारी लगी दृढ़ संकल्पित है और युवाओं को रोजगार मिलने का काम भी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, बीजेपी कह रही है कि हमारा फोकस है युवाओं को रोजगार देना, दूसरी तरफ बहुत बड़ा खर्च कर दिया जाता है रोजगार मेले में, उससे भी युवा संतुष्ट नजर नहीं आते, और उसके बाद अब ऐसे 36 कार्यालय हैं रोजगार देने के, उनको भी बंद कर दिया गया। टारगेट कैसे पूरा होगा? कैसे बीजेपी दम भर रही है कि रोजगार दिया जाएगा? अब विपक्ष ने मुद्दा बनाया इसको। जी, सवाल विधानसभा में लगाया था, अब खेल एवं युवा कल्याण विभाग की मंत्री की तरफ से दिया गया है, और जिसमें ये बात साफ हो रोजगार मेले जिनमें रोजगार देने के दावे किए जाते हैं और दम भरा जाता है कि लोगों को रोजगार मेले और के जरिए रोजगार दिए जा रहे हैं। देखिए, वो आंकड़े आपके पास है। दूसरी बात, रोजगार कार्यालयों में पंजीयन कराते हैं, बड़ी संख्या में बेरोजगारों की संख्या भी सामने है, और मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की बात तो बीजेपी सरकार कह रही है, लेकिन इस बीच में विश्व में 51 रोजगार कार्यालय है और उनमें से 36 रोजगार कार्यालयों को बंद कर रही है। तो आखिरकार बंद करके सरकार क्या बताना चाहती है? क्यों आखिरकार बंद कर रही है? क्या रोजगार कार्यालयों की जो मंशा थी वो उस अनुरूप काम नहीं कर पाए हैं, या फिर अब इनका कोई औचित्य नहीं रहा है? इसके पीछे एक बड़ी बात ये भी निकल कर सामने आई है कि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, सरकार इसलिए बंद कर रही है, लेकिन इतना साफ हो चला है कि रोजगार जो मेले हैं, रोजगार कार्यालय है, वो उस तरीके से काम नहीं कर पाए, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाया। यही वजह है कि सरकार अब इनको बंद करने पर आमदा है, लेकिन विपक्ष सवाल पूछ रहा है। लेकिन प्रमोद, इसके पीछे तर्क भी ऐसा नहीं है जिस पर संतुष्टता दिखाई जा सके। तर्क ये दिया जा रहा है, जब पूर्व मंत्री से भी ये सवाल पूछा गया, हरिशंकर खटीक ये कह रहे हैं कि अगर सरकार ने फैसला लिया है तो सही ही होगा, लेकिन इसके पीछे का तर्क वो नहीं दे पाए ठीक से। देखिए, बीजेपी के पास जवाब नहीं है, और जो जवाब दिया गया है उसमें भी साफ नहीं हो रहा है, लेकिन सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही जा रही है, और हरिशंकर खटीक भी कह रहे हैं कि रोजगार कार्यालय बंद करके आत्मनिर्भर वो मध्य प्रदेश बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? तो एक व्यवस्था है, और जहां से पता चलता है रोजगार पंजीयन कराए जाते हैं, जब वो दफ्तर ही बंद हो जाएंगे तो बेरोजगार कहाँ जाएंगे, कहाँ कैसे पंजीयन कराएंगे? और ठीक प्रमोद, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
कुणाल चौधरी जी, प्रदेश में क्या हो रहा है? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के नारे लगाए जा रहे हैं, विधानसभा के अंदर भी, बजट में भी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश देखने को मिला, लेकिन रोजगार कार्यालय बंद कर देने का फैसला लिया गया है। रोजगार मेले लगाए जाते हैं लेकिन युवा संतुष्ट नहीं है। अब विपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं, क्या कहेंगे आप? कपोल कल्पित शब्दों के साथ और सिर्फ झूठ का भाषण कैसे दो? टोटल विधानसभा के अंदर हो या बाहर हो, हर जगह यही एक माहौल बनाया जा रहा है कि आत्मनिर्भर कब बनेगा? जब मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार मिलेगा। सवाल पूछा जाता है कि युवाओं को रोजगार की क्या व्यवस्था की जा रही है, तो सवाल का जवाब दिया जाता है कि हम रोजगार कार्यालय जो पंजीयन के उनको बंद करने का काम कर रहे हैं। क्या रोजगार के जो कार्यालय उनको बंद करने से लोगों को रोजगार उत्पन्न होगा कि नई व्यवस्थाएं करने से होगा? बात बड़ी बड़ी करी कि अब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए स्वरोजगार को प्रेरणा। कुणाल चौधरी जी, दिक्कत यही है कि बात बड़ी बड़ी की जाती है। जब कमलनाथ की सरकार थी 15 महीने के लिए ही सही, लेकिन बड़ी बड़ी बातें उस दौरान भी की गई कि ढोल बजाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर ये खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर कोई टायर का पंचर भी बना रहा है तो भी वो रोजगार है। ये बातें की जाती है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्लानिंग नहीं होती है क्या? देखिए, अब आप पहले मेरी बात पूरी सुना कर, बीच में बार बार टोकने की जरूरत। मैं जो बता रहा हूँ, जिसका बजट 3000 करोड़ था, स्वरोजगार योजना का करोड़ इस बार 112 करोड़ कर दिया गया, सिर्फ 112 करोड़। और ये कमलनाथ जी की सरकार में रोजगार दिए गए, इसी का नतीजा थे। रोज उठा के देख लेना राष्ट्रीय सूचकांक, जो 7% की बेरोजगारी दर होती थी उससे पहले, उसको गिरा के 4% की बेरोजगारी दर पे हम मध्य प्रदेश के आगे थे। कई नए युवा स्वाभिमान के माध्यम से अलग अलग रोजगार की व्यवस्था करने के माध्यम से 15 महीने, क्या 17 साल की सरकार और 15 महीने की सरकार का पूछा करेंगे? और उसके बाद आज बेरोजगारी दर क्या है? आज 10% के आसपास बेरोजगारी दर मध्य प्रदेश में पहुंच चुकी है और सरकार की गंभीरता नहीं है। वही बात है, कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। चौधरी जी, आप बने रहिए हमारे साथ। यशपाल सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के विधायक हैं। सिसोदिया जी, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कई बार ये विधानसभा के अंदर गूंजा, बजट में भी इसका कई बार जिक्र किया गया, लेकिन रोजगार देने के नाम पर सरकार कुछ कर जरूर नहीं रही है, लेकिन जो पहले से करती आ रही है उसको भी बंद कर दे रहे हैं। 36 रोजगार कार्यालयों को बंद करने का फैसला ले रहे हैं। कैसे बनेगा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश? देखिए जिया, अभी मध्य प्रदेश की सरकार का फोकस रोजगार सृजन करने को लेकर के एमएसएमई उद्योगों के माध्यम से युवा उद्यमियों को जोड़ने का काम है। और अगर आप देखेंगे तो अभी लगातार हमारे इस प्रकार से मेले आयोजित हो रहे हैं। कल मेरी विधानसभा क्षेत्र में ही 5 तारीख को मंदसौर में और 6 तारीख को करोड़गानपुरा में, और उसके पहले अभी 15 दिन पहले मेरी विधानसभा क्षेत्र में रोजगार मेला लगा। और मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि 1468 लोगों को रोजगार मिला। अभी इस बजट में अगर शिक्षकों की भर्ती का अगर हमारा संकल्प है तो क्या वो रोजगार से नहीं जुड़ेगा? क्या अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरता है, अगर 4 लेन सड़क बनती है, अगर 6 लेन 8 लेन सड़क बनती है, तो क्या टोल बूथ नहीं बनते हैं? क्या टोल बूथ से लोगों को रोजगार नहीं मिलता है? क्या एक बंदूकधारी वहां पर रहता है तो उसको क्या रोजगार नहीं मिलता है? क्या देखिए, रोजगार का सिर्फ ये मायना नहीं है कि नौकरी कहाँ दे रहे हैं। रोजगार का ये मायना होता है कि कहाँ कितना लाभ लोग शॉपिंग मॉल पे जुड़ते हैं। सरकार की जो अन्य जो योजना होती है, जिसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, इसमें जहाँ लोगों को रोजगार मिलता है, ये सब सरकार की उन व्यवस्थाओं के दौर होता है जया जी, जिसमें सरकार उनको सब्सिडी देती है। ठीक है सिसोदिया जी, ये अच्छी बात है, आपने जो ये बातें गिनाई हैं उससे रोजगार अगर मिल रहा है या फिर आने वाले समय मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो सरकार अभी तक कर रही थी, इसके पीछे का तर्क नहीं दे पा रही है कि आखिर 36 रोजगार कार्यालय बंद करने का फैसला क्यों लिया गया है। आपके ही पूर्व मंत्री ये कहते हैं कि अगर सरकार ने फैसला लिया है तो अच्छा लिया है, इसके लिए कोई जवाब नहीं है क्या? क्यों बंद किया जा रहा है इनको? इसके पीछे का क्या तर्क आप देंगे, क्या रीजन है? देखिए, रोजगार कार्यालय पे रोजगार नहीं मिलते हैं। रोजगार कार्यालय से रजिस्ट्रेशन होते हैं। पौधारोपण से क्या रोजगार मिलते हैं? क्योंकि ये ब्रजेंद्र सिंह जी ने भी पूछा है कि पौधारोपण से नहीं मिलते रोजगार, या फिर बड़ी बड़ी बातें करने से रोजगार नहीं मिल सकते। देखिए, पौधारोपण अलग विषय है, रोजगार अलग विषय है। और अगर आजकल पूरा सिस्टम ऑनलाइन होता है और हमारा जो हमारे मुख्यमंत्री जी का जो एक दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प है कि हमने किस प्रकार से समय सीमा में लोक सेवा कार्यालय के अंतर्गत कार्यालयों की स्थापना करी, और वहां से अगर लोगों के आवेदन सीधे अगर डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट में चले जाते हैं तो कहाँ रोजगार कार्यालय की आवश्यकता पड़ रही है।
देखिए कुछ चीजें कम की जाती है, कुछ चीजें बढ़ाई जाती है, और ऐसी स्थिति में हम तो सीधे रोजगार देने की स्थिति में। देखिए सिसोदिया जी, आपकी प्लानिंग है, आपकी सरकार की प्लानिंग है, और जो भी प्लानिंग है उस पर युवाओं का भरोसा होना चाहिए, और हमारी उम्मीद है कि युवाओं को उससे लाभ होना चाहिए, यानी कि उन्हें रोजगार मिलना चाहिए। यही उम्मीद उनकी भी है, हमारी भी है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुणाल चौधरी जी, आपका भी बहुत धन्यवाद।